व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक सर्किट है, उस सर्किट का हम यूज किस लिए करते हैं? अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। मतलब आपके पास एक वायर है, आपको उस वायर का रेजिस्टेंस नहीं पता। देखो रेजिस्टेंस एक्चुअली में होता क्या है कि कोई भी कंडक्टर है उसकी एक इंटरनल प्रॉपर्टी है जो एम्पीयर के फ्लो को रोकती है, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकती है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो भाई उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है कितना, हमें वो फाइंड करना है। तो हम एक सर्किट यूज करते हैं, उसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। उसमें सर्किट का क्या नाम है? व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इस व्हीटस्टोन ब्रिज को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लिखते हैं डेफिनेशन। इसका क्या लिखते हैं? डेफिनेशन। तो क्या लिखोगे? इट इज ए डिवाइस। डिवाइस ही बन जाएगी ना वो। उस सर्किट को हम यूज करेंगे, उसको एक भी प्रॉपर वे में, तो उसको एज ए डिवाइस यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक डिवाइस है ये, विच यूज टू डिटरमाइन या मेजर वर्ड ज्यादा बेटर रहेगा, विच यूज टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस, विच यूज टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हैं। अब ये डिवाइस है तो हर डिवाइस किस पे चलती है? किसी ना किसी प्रिंसिपल पे चलती है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का भी अपना एक प्रिंसिपल है। तो लिखो भाई प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। जो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है उसमें आप देखो, पहले तो इसको समझने की जरूरत है कि हम एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते हैं। यहाँ पे जो अभी हमने न्यूमेरिकल में बनाया था सेम वही व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसकी 4 आर्म्स होती हैं। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये क्या है हमारा? व्हीटस्टोन ब्रिज। ये रेजिस्टेंस को नाम देंगे P, इसको नाम देंगे Q, इसको नाम देंगे R, इसको नाम देंगे S, और ये गैल्वानोमीटर। और ये बैटरी है हमारी B, जो हमारा सेल है इसकी वोल्टेज है B। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है कि जब P by Q इक्वल टू R by S, मतलब P by Q इक्वल टू R by S, ये आर्म्स रेशियो है। अगर इक्वल हो जाए, अगर इक्वल हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस की कंडीशन बोलते हैं। बैलेंस की कंडीशन में क्या होगा? इस गैल्वानोमीटर में से कोई एम्पीयर फ्लो नहीं होगी। मतलब यहां पे जो एम्पीयर फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मतलब गैल्वानोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है। हम लिखते हैं इसको। लिखो according to व्हीटस्टोन ब्रिज principle, at balance condition, there is 0 current flows गैल्वानोमीटर में से 0 एम्पीयर फ्लो होती है।
and arms ratio is given by P by Q equal to R by S। ये इसका प्रिंसिपल है गैल्वानोमीटर। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है कि बैलेंस कंडीशन में गैल्वानोमीटर में से कोई एम्पियर फ्लो नहीं होती, और इसको बोलते हैं बैलेंस की कंडीशन। क्या बोलते हैं? बैलेंस की कंडीशन। और इसमें जो आर्म्स रेशियो होता है उसकी वैल्यू क्या होगी? P by Q इक्वल टू R by S। अब करते हैं इसका प्रूफ। अब क्या करते हैं? इसका प्रूफ करते हैं। जब हम इसका प्रूफ करेंगे तो सर्किट तो हमारा वही रहेगा। तो इस सर्किट में कितने लूप, क्योंकि अपने इसका जो प्रूफ करेंगे तो अपने यहाँ पे क्या यूज करेंगे? किरचॉफ लॉ यूज करेंगे। पेपर में क्या आता है? व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है यूजिंग किरचॉफ लॉ। पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा कि भाई किरचॉफ लॉ की हेल्प से व्हीटस्टोन के प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो प्रिंसिपल लिखा, फिर उसको व्हीटस्टोन जो ब्रिज का प्रिंसिपल है उसको किरचॉफ लॉ से क्या कर देना है? एक्सप्लेन करना है। तो इस सर्किट में हमें क्या अप्लाई करना है? किरचॉफ लॉ। तो सपोज यहां कितना जा रहा है? आई करंट। यहां कितना गया? I1। यहां कितना गया? I2। कितना गया? यहाँ I2 करंट गया। इधर I इक्वल टू 0, मतलब इधर तो कुछ गया ही नहीं, तो सारा का सारा I1 करंट इधर ही चला जाएगा ना भाई। इस जंक्शन में इधर तो कुछ जा ही नहीं रहा, इधर तो जा रहा है 0 करंट, तो सारा का सारा जो I1 आया करंट वो वापस इसी में सीधा चला जाएगा। सेम I2 करंट आया, इधर से कुछ नहीं आ रहा, इधर से तो आ रहा है 0 एम्पियर, तो सारा का सारा एम्पियर किधर चला गया? S में I2 करंट। फिर हम लिखेंगे फॉर लूप फर्स्ट लूप की जो इक्वेशन है, फर्स्ट लूप की जो इक्वेशन है वो हमें अभी लिखनी है। तो फर्स्ट लूप में अप्लाइड वोल्टेज कितना है? 0, क्योंकि फर्स्ट लूप में देखो कोई सेल कनेक्टेड नहीं है। तो फिर वही हम लूप को कंसीडर करते हैं इस डायरेक्शन में और इसको भी इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में हमने लूप कंसीडर कर लिया। तो फर्स्ट लूप में देखो हम भी इधर जा रहे हैं, लूप की डायरेक्शन भी इधर है, एम्पियर भी इसी डायरेक्शन में है ना, सेम है ना दोनों लूप की और एम्पियर की डायरेक्शन। तो क्या लिखेंगे? PI1। अप्लाइड वोल्टेज तो है ही 0, यही लिखते थे ना, 0 अप्लाइड वोल्टेज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप। तो अप्लाइड वोल्टेज इसमें 0 है क्योंकि सेल तो कनेक्टेड नहीं है। और फिर P जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर वोल्टेज का ड्रॉप कितना है? PI1। सही है। गैल्वानोमीटर का जो रेजिस्टेंस हम RG लेट कर लेते हैं, लेकिन गैल्वानोमीटर के ऊपर एम्पियर तो 0 है, इसलिए वहां पे कोई वोल्टेज कंज्यूम नहीं होगी, तो उस ब्रांच को हम कंसीडर नहीं करेंगे इक्वेशन में। फिर यहां आ जाते हैं, लूप जा रहा है ऐसे घूम के ऊपर की तरफ, आई करंट जा रही है नीचे की तरफ, तो यहां का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या आएगा? नेगेटिव। वो क्या आएगा? नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे? -RI2। यहां से हम क्या समझे? PI1 इक्वल टू RI2। तो यहां से I2 बाय I1 कितना आया? I2 बाय I1 कितना आया? P by R। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली किसकी बात करेंगे? सेकंड लूप की। फॉर लूप सेकंड अप्लाइड वोल्टेज 0। क्यों है अप्लाइड वोल्टेज 0? कोई सेल कनेक्टेड नहीं है लूप में, तो यहां पे वोल्टेज का ड्रॉप कितना आएगा? अप्लाइड वोल्टेज तो 0, यहां वोल्टेज का ड्रॉप आएगा I1 इंटू Q, आएगा प्लस में, आई करंट भी उसी डायरेक्शन में, लूप भी सेम डायरेक्शन में, सिंपल। फिर हम जा रहे हैं, देखो यहां पे वोल्टेज का ड्रॉप नेगेटिव में आएगा। क्यों आएगा? लूप तो जा रहा है नीचे की तरफ और आई जो जा रही है वो जा रही है ऊपर की तरफ, I2 ऊपर की तरफ जा रहा है, तो माइनस में आएगा SI2। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम I1Q इक्वल टू SI2, और I2 बाय I1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? Q by S। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में देखो लेफ्ट हैंड दोनों का इक्वल है, दोनों इक्वेशन का, I2 by I1, I2 by I1। इट मींस राइट हैंड भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखेंगे भाई? यहां से P by R इक्वल टू Q by S, तो P by R इक्वल टू
Q by S। इस इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, रीअरेंज कर देंगे। इस इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, रीअरेंज। तो क्या लिखेंगे, P by Q इक्वल टू R by S। यही तो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है, आर्म्स रेशो यही तो होता है, P by Q इक्वल टू R by S। तो ये कंप्लीट हुआ।